आत्मबंधन दोस्तों, आज की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जीवात्मा जगत के नियम बुक में आप सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार। और इस बुक के द्वारा हर दिन हम जो ज्ञान ले रहे हैं उसे अपने जीवन में अपनाकर अपने इस जन्म को हम सार्थक बना रहे हैं। तो आज के चैप्टर में आगे चलते हुए, यस संगीता जी। भलाई या दुष्टता का चयन आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। हाँ, देखिए आज इसमें का टॉपिक। और कोई नहीं है, केवल हम ही है और हमारी इच्छा ही है। हमारी इच्छा पे ही डिपेंड करता है कि हम भली तरफ जाना चाहते, भले मार्ग पे चलना चाहते हैं या फिर बुरे मार्ग पर। चॉइस पूरी की पूरी हमारे हाथ में है। आपने अच्छे के बारे में और आत्म सुधार के बारे में किताबें पढ़ी होगी, उपदेश सुने होंगे, अथवा आपको इस बारे में पाठशाला में और आपके बुजुर्ग रिश्तेदारों अथवा दोस्तों के द्वारा सिखाया गया होगा। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो सुनने या पढ़ने की परवाह नहीं करते। कुछ लोग कहेंगे, मुझे क्यों यह सब करना चाहिए? दूसरों को सताने से मुझे मजा आता है। दूसरों को धोखा देकर मैं खुश होता हूँ, और लोगों का नुकसान करके करने और उन्हें लूटने में मुझे आनंद मिलता है। हम्म। हाँ, आगे और पढ़िए। हम उन आत्माओं से पूछते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं तो क्या आपको आनंद नहीं होता? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसे आपका नुकसान किया हो, तब क्या आप का शांति महसूस नहीं महसूस करते हैं? दूसरे को खुशी देखकर क्या आप स्वयं खुश नहीं होते? यदि ये चीजें आपको खुशी नहीं देती, बल्कि आपको उन भयानक बुरी चीजों से खुशी मिलती है, तो हमें अपने लिए दुख होता है। आप आपके पर दया आती है। आपके लिए दुख होता है, आप पर दया आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे अच्छे और बुरे वो आपकी चॉइस पर है। तो क्या आपको आनंद मिलता है किसी को धोखा देकर? क्या दूसरों को नुकसान पहुंचाकर या लूट कर या ठग कर या चालाकी करके क्या आपको खुशी होती है? तो अगर ऐसा होता है तो वो कहते हैं कि हमें आप पे बहुत दया आती है और आपके लिए दुख होता है, क्योंकि आप बहुत ही नीचतर तल में जाने वाले हो, नीचतर लोक में जाने वाले हो। आप अपनी आत्मा को और नीचे लेकर जा रहे हैं। तो ये सोचकर उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जीवात्मा जगत से हर कोई चाहता है कि हम जो पृथ्वी पर करने आए हैं वो करें, हमारी आत्माएं विकास करें, हमारी यात्रा जो वो है सार्थक रहे। हम इस जन्म में जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को पूरा करें। वो हमेशा हमारी मदद करने में लगे होते हैं कि वो हमसे मदद मांगे और अच्छे मार्ग पे चले, तो हम उनकी मदद कर पाए और वो आगे बढ़े और वो भी ऊपर के लोक में आए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो वही आप वो पूछते हैं कि क्या जब हम किसी की मदद करते हैं, निस्वार्थ मदद करते हैं, तो क्या हमें खुशी नहीं होती है? क्या हमें आनंद नहीं होता है? किसी को क्षमा करते हैं तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जो भी हैं, क्या हमने ये इसको महसूस किया है ना, जब भी हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमें अंदर से कितना आनंद और कितनी खुशी मिलती है, कितना हल्कापन फील होता है कि कितना बड़ा बोझ उतर गया हो। तो वही वो पूछ रहे हैं कि अ, जब किसी का नुकसान, जिसने आपका नुकसान किया हो, तब क्या आप शांति नहीं महसूस करते? दूसरे को खुशी देकर क्या आप स्वयं खुश नहीं होते? यदि ये चीजें आपको खुशी नहीं देती, तो बल्कि आपको उन भयानक बुरी चीजों से खुशी मिलती। तो वो जो आत्मा है जिनको बुरा कर कर खुशी मिलती है, उसके लिए वो दुख व्यक्त कर रहे हैं। और जिनको इन बातों से खुशी मिलती है तो ऑब्वियसली वो एक अच्छे मार्ग पे चलना चाहेंगे। यस। हर
हर आदमी के भीतर अच्छाई और दुष्टता दोनों होती है, लेकिन यह पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप अच्छे हैं या दुष्ट बने। यही असल बात है। बुराई को नियंत्रित रखकर अपने अंदर की अच्छाई को विकसित करना अवश्य एक महान बात है। हाँ, तो ये जो पंक्तियां आई हैं कि सबके अंदर दोनों है, राम भी है और रावण भी है। तो आप आपकी चॉइस है कि भाई आपको राम बनना है कि आपको रावण बनना है। तो पूरी तरह से आपकी पसंद पर यह डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये जब हमारी चॉइस है तो हम अच्छा भी चूज कर सकते हैं, हम बुरा भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटीज हमारे अंदर दोनों है। लेकिन जब हम अच्छा चूज करते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, वो क्वालिटीज और बढ़ती जाती है और स्तर बढ़ता जाता है उसका। तो वो चेतना का भी स्तर फिर वैसे ही बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम बुरा चुनते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे चेतना और भी सुप्त होती जाती है और भी डोरमेंट अवस्था में चली जाती है। तो अपने अंदर की अच्छाई को विकसित करना अवश्य एक महान बात है। तो फ्रेंड्स, इस हमारे जो विकार हैं उसी को बताया जा रहा है बुराई। जब ये हमारे पर हावी हो जाते हैं तब हम, क्या होता है, अच्छाई को छोड़कर बुराई पर चल पड़ते हैं। भाई ईर्ष्या करना, किसी के साथ किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी लोभ में आ जाना। तो ये सारी चीजें क्या है, जैसे ही हम लोभ में आते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी के साथ किसी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। इससे उसको कितनी पीड़ा हो रही है, उसे उसे कितनी तकलीफ में वो इंसान आ गया। हम दूसरे के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं पाते हैं। तो वही इसीलिए कहा गया है कि भाई अपने अंदर की अच्छाई को विकसित करना बुराई को नियंत्रित करके, क्योंकि है तो दोनों ही, लेकिन नियंत्रण रखना होगा कि भाई हम उसको ऊपर नहीं आने दें, हम उस पे हमारा कंट्रोल हो, उसका हमारे पर कंट्रोल ना हो जाए। ऐसा हमें नियंत्रण लाना होगा। तो ये कैसे आएगा, जब हम एक अपना नैतिक जीवन जिएंगे, नैतिक मूल्यों के साथ चलेंगे, अपने अंदर वो सद्गुणों को बढ़ाएंगे, तभी तो ये हो पाएगा। तो सद्गुण क्या क्या है, करुणा, प्रेम, कृतज्ञता, ये सारी चीजें जब डेवलप होंगी तो खुद पर खुद बुराई दब जाएगी, बुराई नियंत्रित हो जाएगी। यस यस संगीता जी। यदि यदि आप दूसरे का बुरा कर खुश होते हैं, दूसरों को मूर्ख बनाकर आपको आनंद मिलता है, या फिर दूसरों को परेशान करने में आपको गर्व अनुभव होता है, तो क्या आपके सुधार के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से सहायता, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगने का यही सही समय नहीं है? हाँ, तो भाई किसी को ऐसा करने में आनंद आ रहा है, ऐसा करने में खुशी मिल रही है, क्या करने में, दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, दूसरों के साथ बुराई करके उसके आनंद आ रहा है, उसे मूर्ख बनाकर। और हम अपने चारों ओर देखते हैं ये चीजें कि भाई किसी को, और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि केवल बड़े लोग, एक बच्चे में भी आने लग गया, क्योंकि माँ बाप से संस्कार तो आएंगे ही। तो बच्चा भी अगर अपने ही दोस्त को मूर्ख बना रहा है और बहुत अपने आप में प्राउड फील कर रहा है कि वाह आज तो मैंने उसे बेवकूफ बना दिया और वो बेवकूफ बन गया, तो मूर्ख बनाकर क्या हो रहा है, आनंद ही तो मिल रहा है, खुशी हो रही है कि वाह मैंने कितना बड़ा काम किया, मैंने तो आज उसके साथ चीटिंग की, आज मैंने उसे बेवकूफ बना दिया, मैंने आज उसे ठग लिया। तो उसके बाद आपको जब आनंद मिल रहा है तो वहां पर क्या करना है, उसी समय अगर ये अवेयरनेस आ जाए कि भाई है, किया तो मैंने बुरा ही है, चाहे भले ही मुझे आनंद मिल रहा हो, भले ही मुझे खुशी मिल रही हो। तो अगर ये अवेयरनेस आ जाए तो उस समय सर्वशक्तिमान ईश्वर से हमें सहायता और गाइडेंस और ब्लेसिंग्स मांगने का हमारा सही समय होता है कि भाई मैंने, ठीक है, मुझे ये सब चीजें करके खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, लेकिन मुझे करना तो नहीं चाहिए था। तो भाई मैं आगे ऐसा ना करूं, इसमें आप मुझे मार्गदर्शन दो, आप मुझे आशीर्वाद दो, आप मेरी सहायता करो। ये तो हम कर ही सकते हैं।
तो अगर हो भी जाए ऐसा, तो हमें वहां पर ईश्वर से प्रार्थना करनी है, उनसे सहायता मांगनी है। यस संगीता जी। जीवात्मा संपर्क द्वारा जीवात्माएं पृथ्वी पर अपने प्रियजनों की सहायता कर सकती है। हम्म। हम पृथ्वी पर हम पृथ्वी पर रहने वाले अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। इसलिए हम लगातार सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इसका अवसर दें। ज्यादातर पृथ्वी के लोग अपने काम काज, मौज मस्ती और रुपए कमाने में इतने व्यस्त हैं कि वे अपने मृत परिजनों की परवाह नहीं करते। हम्म। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर यही देखा जाता है कि हमारे कोई प्रियजन, शुरुआत में क्या होता है, थोड़े दिन बहुत दुख जता रहे हैं कि भाई वो चले गए तो मेरे जीवन में ये हार्डशिप आ गई, उनके बिना खालीपन है, उनके बिना। तो क्या है ना कि हम थोड़े दिन तक उनकी जो उनसे मिलने वाले सपोर्ट को, उनसे मिलने वाली हेल्प को की वजह से वो दुख है, वो रहता है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हम इतने व्यस्त हो जाते हैं काम काजों में, पैसा कमाने में, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो हमेशा हमें यही बहुत बताता है कि भाई पैसे से ही सब कुछ होता है, पैसे बिना हम जीवन जी नहीं पाएंगे, हम इस दुनिया में रह ही नहीं पाएंगे, इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो सारा का सारा फोकस हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाता है, पैसे कमाने में। तब हम अपने परिजनों को याद भी नहीं करते, उनकी कोई परवाह भी नहीं करते। तो जब हम उनसे कांटेक्ट बना के रखते हैं तो वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, वो हमारी मदद भी करते हैं, जो सहायता चाहिए वो भी भेजते हैं जीवात्मा जगत से। तो हम उनसे अगर संपर्क बनाए रखें, तो कैसे संपर्क बना सकते हैं? तो हम थ्रू प्रेयर भी उनसे संपर्क बना सकते हैं, कि जब हम प्रेयर करते हैं तो वो जरूर आते हैं, कुछ ना कुछ अपना मार्गदर्शन भी देते हैं, चाहे कोई भी माध्यम से दो, लेकिन वो देते हैं। तो बहुत लोग पितरों को मानते भी हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं। यस संगीता जी। बहरहाल, हमारे माता पिता जैसे कुछ लोग अपने मृत परिजनों से संपर्क करने के लिए इच्छुक होते हैं। हम खुशी से उछल पड़े, और जब हमारे माता पिता ने हमारी बातें सुननी चाही, उन्हें भी खुशी हुई कि वे हमसे संपर्क करने में सक्षम हो सकें। जीवात्माओं की इच्छा होती है कि हमारे मॉम, डैड जैसे और भी लोग हों। हम उन्हें शांत करने और उनका इस बारे में मार्गदर्शन करने में सफल रह सके कि कौन लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं और कौन उनके साथ सच्चे दोस्त हैं, और किन पर उन्हें भरोसा कर मदद मांगनी चाहिए। हमारे माता पिता आपकी दुनिया में बहुत अकेले हैं। उनके कुछ ही रिश्तेदार और अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने उनकी मदद की है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो यस फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को खोकर क्या करते, ज्यादातर वो उसका दुख ही मनाते रहते हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे खोरसित भावनगरी ने जब वो वहां से संपर्क करना चाह रहे हैं, वो अपने माता पिता की हेल्प करना चाह रहे हैं, तो वो चाह रहे, केवल उनके चाहने से क्या ये संभव हो पाता? लेकिन जब इन्होंने भी संपर्क बनाया और जब बातें सुनी, तो वो वापिस से जो उनके जाने का जो दुख था, वो उनका वहीं पर खत्म हो जाता है, और उनके लिए एक नई रियलिटी ओपन होती है कि हम अपने बच्चों से अभी भी बात कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को सुन पा रहे हैं। तो ये उनके लिए वापस से खुशी की बात हो गई। जहां वो पूरी तरीके से अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय ले चुकी थी, वहां पर उनको उत्साहित होकर जीने का फिर से मन बन गया कि नहीं, मेरे बच्चे से मैं बात कर पा रही हूँ। तो वही है कि क्या होता है, हम अज्ञानतावश ये जानते ही नहीं कि हम उनसे संपर्क बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो वही है, अगर हम जाने तो हम ऐसा कर सकते हैं। जो इतने गम में डूब जाते हैं, कितने माँ बाप ऐसे होते हैं, तो अगर ये जाने तो वो अपने बच्चों से मिल भी सकते हैं, अपने बच्चों से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
तो क्या होता है ना कि वो बच्चे, देखिए यहाँ पे उनका तो प्रेम है अभी भी, भाई अपने माँ बाप से बढ़ के तो किसी बच्चे का और प्रेम हो नहीं सकता। तो वो अपने माँ बाप की हर ढंग से हेल्प करना चाहेंगे कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम इस भौतिक दुनिया में नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, लेकिन वो तो हर के मन को देख पाते हैं। तो वो समझ पाते कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। तो हर तरीके से वो हर तरह की मदद कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी हो ऐसा, किसी भी ऐसी तकलीफ में हो तो हम उन्हें बता सकते हैं। अब हम जान चुके हैं, तो जब भी कोई आपको आसपास या फिर कोई रिलेटिव ऐसा हो तो उन्हें जरूर ये जानकारी दें। यस बहुत अनीता। सी जीव आत्माएं ऐसी हैं जो अपने प्रियजनों के साथ संपर्क करने को बहुत अधिक इच्छुक हैं। हमारी तरह वे पृथ्वी के अपने प्रियजनों को शांति प्रदान कर उनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर उनका दुख और बदहाली यहाँ हम तक प्रस्ताविक होती है और हमें भी दुखी और उदास कर देती है। हाँ, तो बहुत सी जीवात्माएं हैं जो संपर्क करने की इच्छुक है, लेकिन वन साइड कुछ नहीं होता है। बोथ साइडेड संपर्क हो सकता है, अगर वहां से भी वो इच्छुक हो और वो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करे तभी ये हो पाएगा। तो कनेक्शन का शुरुआत में ही बताया गया था कि हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। जब तक हम अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, शांत नहीं करेंगे, मतलब ये जो विचार हमारे चलते रहते हैं, जब तक विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं तब हम उनसे उनसे संपर्क नहीं बना सकते। तो ये करने के लिए जैसे बहुत लोग ध्यान में भी अपने नियर एंड डियर वन से कंसल्ट कर पाते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनसे मिल पाते हैं। तो जहां पर मन जैसे ही एकाग्र होगा, विचार शून्य होगा, तो वहां हमारा संपर्क कनेक्शन बन जाता है। बस एक इच्छा रखने से कि मैं चाहती हूँ, तो वो आप ध्यान में बिल्कुल आराम से कर पाते हैं। हम समझते हैं कि हम उस समय कैसा महसूस करते होंगे जब आपका कोई प्रियजन आपकी दुनिया छोड़ आपसे अलग हो जाता है, क्योंकि आप हमें देख सुन या छू नहीं सकते। लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि आप शांत रहें और हमारे लिए शोक ना करें, क्योंकि हम वहाँ की तुलना में अधिक यहाँ अधिक खुश हैं। पृथ्वी की तुलना में हम यहाँ अधिक जीवंत हैं और हम यहाँ से भी आपको देख सुन और छू सकते हैं, आपके गले मिल सकते हैं और आपको चूम भी सकते हैं। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है कि वो वहां पर वो सब कुछ समझ रहे हैं कि भाई हमारे पर क्या बीतती है। जब हमें कोई भी हमारा एक प्रियजन छोड़ के जाता है तो ऑब्वियसली दुख तो होता ही है इमोशनल लेवल पर। लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो उससे जैसा कि आज हम लोगों ने स्पिरिचुअल रियलिटी में भी देखा कि जब हम बहुत ज्यादा शोक करते हैं, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ करते हैं, तो हम जहां हमें जाना है, जिस उद्गम बिंदु तक पहुंचना है, वहां पर वो वो चेतना नहीं पहुंच पाती है। वो फिर एस्ट्रल बॉडी घूमती ही रह जाती है, वो इसी प्लेन में, अर्थ प्लेन में, और नीचे के लोकों में अटक जाती है फिर। तो हमें कभी भी अगर हम ये, तो जो भी सोच रहे हैं कि भाई मैं ये दिखा रही हूँ कि बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत दुख है, तो वो ऐसा जाहिर कर कर कहीं ना कहीं उनकी यात्रा को वो रोक देते हैं। वो जो आगे जाने वाले हैं उनको हम जाने नहीं देते हैं। तो कभी भी हमें, तो ये क्या हो रहा है, अज्ञानता बस हो रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लेकिन अब हम जान रहे हैं कि हमें हमेशा उन्हें अलाउ करना चाहिए कि, क्योंकि वो वहां पर यहाँ से भी ज्यादा खुश है, यहाँ से भी ज्यादा वो ज्यादा आनंद में है। तो किस बात की तकलीफ। भले ही हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें छू नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हमें ये पता रहे कि वो वहां पर खुश है, तो क्या हमें वो दुख आएगा इतना। जब तक वो सामने से आकर नहीं कहे, तब तक हमें लगता है कि नहीं, पता नहीं सही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर खुद जीवात्मा जगत से ये वो बोल रहे हैं कि हम वहां पर ज्यादा आनंदित हैं, ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वहां तो कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो और पृथ्वी की तुलना में वो अधिक जीवंत भी हैं, क्योंकि वहां पर तो उनका पूरा अवचेतन मन भी बहुत ज्यादा चेतना में है। तो
वो और ये बिलीव कि वो तो वहां से हमें देख भी रहे हैं, वो हमें सुन भी रहे हैं, वो हमें छू भी रहे हैं, भले ही हमें नहीं एहसास हो पा रहा है। तो कईयों का एक्सपीरियंस भी मैंने सुना है कि उन्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चले जाते हैं तो उनकी प्रेजेंस फील होती है। उनको ऐसा फील होता है कि वो इंसान मेरे पास पास ही है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो मुझे फेवर कर रहा है। मतलब ऐसा कईयों का मैंने एक्सपीरियंस सुना है। तो ऐसा होता है, वो आते हैं लेकिन हमें बस हम देख नहीं पाते उन्हें। यदि आप और आपके मृत परिजन एक दूसरे के बहुत करीब हों, केवल तब ही हम आपके दुख का प्रारब्ध से अनुभव कर सकते हैं। किसी माता या पिता और उनके बच्चों, या भाई और बहन, अथवा एक दूसरे से गहरा प्यार करने वाले अच्छे दोस्त और उनका लगाव हम पर गहरा असर करता है। बहरहाल, इससे फर्क नहीं पड़ता कि धरती पर उनका रिश्ता क्या था। यदि लोग में सच्चा और परस्पर प्यार ना हो, तो जीव आत्मा जगत में आने के बाद हमारा उस आत्मा के साथ संबंध नहीं रहता। हाँ, एक सेकंड। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर चाहे जैसे भी संबंध हो, जितना भी गहरा प्यार हो, वहां पर वो इस चीज को अनुभव करते हैं कि उनको समझ में आ जाता है कि कौन मुझसे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि वहां जाकर, क्योंकि वो आपके मन को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपके मन को वो सुन पा रहे हैं। तो उनको तब समझ में आता है कि वास्तव में मेरे से सच्चा और गहरा प्यार कौन करता है। उसको वो पूरी तरह अनुभव कर पाते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि धरती पर उनका रिश्ता क्या था, चाहे जो भी रिश्ता हो। कोई जरूरी नहीं है कि केवल माता पिता ही गहरा प्यार करते हो, उसके अलावा कोई भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है। तो हमारा उस आत्मा, लेकिन यदि लोगों में सच्चा और परस्पर प्यार ना हो, तो जीवात्मा जगत में आने के बाद हमारा उस आत्मा के साथ संबंध नहीं रहता। वहां पर वो देख लें अगर कि वो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, केवल दिखावे का प्यार अगर कोई कर भी रहा है, तो उन्हें वहां समझ आ जाता है। फिर उसके बाद उनसे वो कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। जो उनसे वास्तव में प्यार करता है उनसे वो रिश्ता रखते हैं, उनका कनेक्शन थोड़ा रहता है। हमारे माता पिता कभी कभी हमारे बिना इतने अकेले और दुखी हो जाते हैं कि बिना जीवित जीवितात्मक संपर्क के हमारे लिए उन्हें शांत करना और उन्हें खुश करना बहुत कठिन हो जाता है। हम उन्हें समझाते हैं कि उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि उनके दुख से हमें भी दुख होता है और पृथ्वी पर होने की तुलना में हम आज उनके अधिक करीब हैं। इस जीवितात्मक संपर्क से हम सब, मॉम, डैड, विस्पी और रतु, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारण वे यह जान पाते हैं कि हम उनके करीब हैं और उन्हें भरपूर प्यार करते हैं। जीवात्मिक संपर्क के जरिए ऐसा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हाँ, तो उन्हें ये चीज बिल्कुल फील होती है कि भाई हमारे माता पिता या जो कोई भी रिलेटिव हो, जिससे वो जिससे वो सच्चा प्यार करते हैं, मतलब कि वो इंसान जो पृथ्वी पर है अगर उनसे वो सच्चा प्यार करते हैं, तो उन्हें ये चीज तो समझ में आ रही है। और खास करके माता पिता, तो भाई अगर आप एक संतान चली जाए तो माता पिता को तो दुख होगा ही, और वो अकेले भी हो जाते हैं। तो वो उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें कठिन समय में उनकी मदद करने के लिए वो, मतलब बिल्कुल कहा जाए तो आतुर रहते हैं। हम्म, और उन्हें ये बताते हैं कि भाई उनको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। दुख में हमें भी दुख होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर दुख करते हैं तो उनको वहां जीवात्मा जगत में भी दुख होता है कि हमारे माता पिता बहुत दुखी हैं। तो अ, भाई जहां हम पृथ्वी पर उनके साथ थे, वो बोलते हैं कि हम उनके साथ थे, तब भी हम उनके इतने करीब नहीं थे, उससे भी ज्यादा करीब हम वहां से होते हैं।
तो सुख दुख वो बांटते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस कारण वे जान पाते हैं कि हम उनके करीब हैं, उन्हें भरपूर प्यार करते हैं। तो जीवात्मिक संपर्क के जरिए ऐसा करना बहुत आसान हो जाता है। तो बस हमें कनेक्शन बनाना है और कुछ नहीं करना है। कि जैसे ही हम उनसे संपर्क में आ जाएं, तो थ्रू मेडिटेशन या फिर अपना कंसंट्रेशन, जैसे खुर्शीद भावनगरी ने क्या किया कि वो कंसंट्रेशन को अपने अंदर लेके आ पाई, विचार शून्य अवस्था में वो अपने आप को रख पाई, तभी वो संपर्क बना पाई। ये थैंक यू संगीता जी। इसलिए आगे मैं पढ़ना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, अब चैप्टर अभी काफी बाकी है। इसलिए हम पृथ्वी बात के बात लोगों से पर उन्हीं के भले के लिए, और इसीलिए भी कि हमें अपना कर्तव्य निभाने में आसानी हो, जीवात्मिक जगत के साथ सुरक्षित संपर्क करने का अनुरोध करते हैं। जीवात्मिक संपर्क की मदद से हमें आपका मार्गदर्शन करने, आपको गहरे अंधेरे में डूबने से रोकने में आसानी होती है। तो देखिए वो क्या है ना, हमें कुछ भी ऐसा करने से रोक पाते हैं, मदद कर पाते हैं, मार्गदर्शन दे पाते हैं, गाइडेंस दे पाते हैं कि भाई आप इतने दुख और शोक के अंधेरे में डूब ना जाओ कि आप अपना जीवन ही ना जी पाओ। तो आपका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमारे साथ संपर्क करना आपके लिए उचित है। यदि आपके पास ऐसा वरदान है तो इसका विकास जरूर करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरफ से हर एक आत्मा को किसी न किसी प्रकार का वरदान जरूर मिला होता है। जैसे हम बोलते हैं ना एक क्वालिटी तो सबके पास जरूर ही होती है। हमें दूसरों को ना देखकर, दूसरों वो ऐसा करके सफल हुआ तो हम भी वही करके सफल होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अपनी क्वालिटी को जाने और उसे निखारे, तब हम सक्सेस को पा सकते हैं। तो वही बात कही जा रही है कि हर के पास एक वरदान होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसे विकसित करने के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि कुछ लोगों को यह अपने आप मिल जाता है। तो ये अब समझेंगे भाई कैसे मिल जाता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को क्यों कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने सहज बोध को कभी भी अनदेखा ना करें। तो देखिए यहाँ पर बात आ रही है सहज बोध की, कि जो जितना ज्यादा सहजता से बोध करेगा, अपने अंतर मन की सुनेगा, वो उतनी आसानी से उसका विकास होगा। उस वरदान का कभी भी यह मत सोचिए कि यदि लोग आपके इस वरदान के बारे में जानेंगे तो आपको पागल या सनकी कहेंगे। यह ईश्वर का दिया हुआ वरदान है और आपको इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अपने सहज बोध को कभी भी अनदेखा ना करें। कभी भी यह मत सोचिए कि यदि लोग आपके इस वरदान के बारे में जानेंगे तो आपको पागल या सनकी कहेंगे। ये तो हो चुका ना। एक लड़की थी जिसे हम नीना नाम देंगे। उसे यह वरदान प्राप्त था, लेकिन उसकी माँ ने उसके दिमाग में गलत धारणाएं भर रखी थी। वह उससे कहती थी जीवात्मा के साथ संपर्क करना दुष्ट बात है, ऐसा फिर कभी नहीं करना वरना कोई दुष्ट जीवात्मा तुम्हारे देह पर कब्जा कर लेगी और तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम शैतान बन जाओगी और तुम्हें नर्क की आग में जलना पड़ेगा। तो कई सारी भ्रांतियां तो लोग फैलाई देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस भ्रांतियों में पड़कर वो जीवात्मा जगत से संपर्क नहीं करते। तो नीना अपनी माँ की चेतावनी से इतना डर गई कि उसे जीवात्मिक संपर्क शब्द कहने से भी डर लगने लगा। वह एक बड़ा अवसर, एक अद्भुत वरदान और अपने आप में विश्वास खो बैठी। देखिए यहाँ पर उसका क्या हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ड्रॉप हो गया है। कई वर्षों बाद जब उसे सच पता चला कि उसके पति ने उसे ऐसी किताबें दी जिनमें इस वरदान का वर्णन था, तब बहुत देर हो चुकी थी। माँ की कही बातों को भुलाकर उसने अपनी पुरानी क्षमता को वापस पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह इसे दोबारा हासिल नहीं कर पाई क्योंकि उसका डर बहुत गहरा हो चुका था। अपनी माँ का कहना मानने का उसे अफसोस था और अपना खोया आत्मविश्वास दोबारा पाना उसके लिए असंभव हो गया था। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से हमारे बिलीफ हमारे पर कितने हावी हो जाते हैं, हम कितना भी कोशिश कर कर उसे हटा ही नहीं पाते हैं। तो ये अपनी जब जगह बना लेते हैं तो उन्हें हटाना कितना मुश्किल हो जाता है। वापिस अपने मूल स्वरूप में आना, वो सब कुछ जान पाना कि हाँ मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं। तो नीना की कहानी की तरह ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। इसलिए हम पृथ्वी के लोगों से यह आग्रह करते हैं कि वे सत्य को अच्छी तरह जाने बिना किसी को सलाह ना दें। तो यहाँ पर एक सलाह किसी की, किसी एक का जीवन तो खराब कर दी ना। उसकी माँ ने तो गलत इंटेंशन से नहीं किया, लेकिन बस उसने भी किसी से सुना और उसी को पास ऑन कर दिया अपने बच्चे में।
तो भले इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन अनइंटेंशनली भी वो कर गई जो उसे नहीं करना था। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी भी चीज के पीछे का रीजन बिना जाने किसी को भी एडवाइस ऐसे ना करें। तो क्या होता है कि वो अगर यही जितनी भी धारणाएं हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, सब इसी तरह पास ऑन हो रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। लोग जानते भी नहीं उसके पीछे का रीजन, क्योंकि हमने तो सोचना ही बंद कर दिया है और बस एक ढर्रे पर सबका जीवन चलता जा रहा है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तभी हमारे अंदर अपनी समझ डेवलप होती है। जब हम ध्यान करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तब हम हर चीजों के पीछे देख पाते हैं कि ये क्या वास्तविकता में सही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ये जो बात कही जा रही है कि वास्तव में ऐसी है, कि ये केवल एक मान्यता है। जैसे कई मान्यताएं हैं कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो कुछ अशुभ होता है, मानते हैं ना हम। लेकिन जो नहीं मानते उनके लिए तो कुछ भी नहीं होता है। जो मानते हैं उनके साथ कभी कभार हो भी जाता है। तो ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, हमारे अंदर का डर है, जो हमारे जीवन में वो क्रिएट करता है। न कि वो बिल्ली के रास्ते काटने से। अरे वो भी हमारी तरह एक प्राणी है, तो वो हमारे सामने से जाने से क्या खराब हो सकता है हमारे लिए। तो जब हम इस बिलीफ को तोड़ देते तो फिर वो हमारे पर कोई असर भी नहीं करता है। तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सलाह सुनने वाले लोगों को चाहिए कि वे यह निश्चित कर लें कि उन्हें जिस माध्यम से सलाह मिल रही है उसका मूल सच्चे जीवात्मिक ज्ञान के स्रोत पर आधारित है। तो जब भी हमें कोई कुछ कह रहा है, जब भी हमें कुछ कोई बता रहा है, तो हमें भी खुद सेल्फ एनालाइज करना है कि क्या ये वास्तव में सही है। और अभी के बच्चों में ये बहुत जागरूकता आई है। जब आप उनको कुछ करने को बोलोगे तो वो तुरंत बोल देंगे कि क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों मुझे ऐसा करना। लेकिन पहले क्या था कि अपने पेरेंट्स के डर से, कि भाई पेरेंट डांटेंगे इसीलिए हम कुछ पूछते नहीं थे, जो बोला बस उसको फॉलो करते चले जाते थे। और वो ऐसी हैबिट में आ जाता था, वो ऐसी मान्यताएं और धारणाएं बन जाती थी कि अभी हम अपने बच्चों को भी वही करवाना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस, अभी वाले जनरेशन में बच्चों की कॉन्शियसनेस बहुत हाई है। इसीलिए वो हर कुछ यूं ही नहीं मानते हैं, जब तक उनको कोई प्रूफ नहीं मिलता है, कोई उनको उनके पीछे का सही रीजन नहीं मिलता है, तब तक वो बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं होते। तो अगर एज अ पेरेंट, अगर हम भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो नहीं करें। आप अब देखें, जो भी चीजों को हम मानते आ रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, क्या वो सही है, वो क्या सच है, कि बस हम ढोते चले आ रहे हैं, लोगों ने कह दिया इसीलिए कर रहे हैं। तो हमें देखना है। ओके, तो चलिए, हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। फिर कल हम लोग मिलेंगे स्वाध्याय के साथ। थैंक यू एवरीवन।